प्रॉब्लम अगर आप बार बार करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ही तरह की प्रॉब्लम लेके बैठ जाते हैं और उनको लगता है कि भाई कि इससे हमारा काफ़ी कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको आप स्टार लगा लीजिए, केवल फंडे काम आते हैं, बाकी रटी हुई चीज़ें यहाँ पे काम बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ 10 क्वेश्चन में आप टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलिए। अगर आप फिजिक्स स्ट्रेटजी फॉर नीट 2026, जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ नीट 2026 को लेकर। दो तरह के स्टूडेंट्स पे यहाँ पे बात होने वाली है। सबसे पहले तो वो जो आपका इंटर के साथ अपेयरिंग है और नीट 2026 को फिल करने वाले हैं। ठीक है, उसमें भी दो कैटेगरी होंगी, जो आपका सीरियसली अटेम्प्ट करने वाले हैं और जो केवल पेपर को देखना चाहते हैं कि आखिर पेपर का लेवल कैसा रहता है। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी में यहाँ पे रखेंगे कि जो आपके मल्टीपल ड्रॉप आउट्स हैं। मल्टीपल ड्रॉप आउट्स में आपका सिंगल ड्रॉप आउट भी हो सकता है, 2 टाइम्स ड्रॉप आउट भी हो सकता है और आपका 6 या 7 टाइम्स में ड्रॉप आउट हो सकता है। और स्वाभाविक है, कंपटीशन है, ये डिपेंड करता है गाइडेंस में। इसलिए अगर किसी के मल्टीपल ड्रॉप्स लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट की एफिशिएंसी कम है या फिर स्टूडेंट में उस लेवल पे कैलिबर नहीं है। ये डिपेंड करता है आपका किस लेवल की गाइडेंस आप लोगों को पास में मिली है, और अगर आप थोड़ा सा भी करेक्शन कर लें तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। किसका? नीट 2026 का। इसलिए कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों की प्रॉब्लम्स को भी मैं शॉर्ट आउट करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज हैं, उन्होंने पूछा है कि क्या कंप्लीट अगर सिलेबस हम कर लेते हैं, और ज़्यादातर आपके स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि अगर हम कंप्लीट सिलेबस कर लेते हैं तो क्या हमारा नीट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा या फिर जेई का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कंप्लीट सिलेबस किसी भी कंपटीशन की गारंटी नहीं लेता है। ठीक है, आप लोगों को जो समझाया जाता है, कंप्लीट सिलेबस को दौड़ाया जाता है, भले ही आप लोगों के फंडे स्ट्रांग हो या ना हो, उसके बावजूद भी आप लोगों का कंपटीशन क्लियर नहीं होता। रीज़न यही है कि फंडे उस लेवल पे नहीं बनते, नहीं आपका 11-12 में उस लेवल के फंडे बने, नहीं आपके जहां आपने मतलब गाइडेंस ली है या आपका भेड़ चाल में आपको भगा दिया केवल सिलेबस पे कि सिलेबस कंप्लीट कर लो सब कुछ हो जाएगा। केवल सिलेबस मैटर नहीं करता, यहाँ पे फंडे फिजिक्स में बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बीच बीच में माइक्रो लेक्चर्स और आपका शॉर्ट लेक्चर्स लाते रहता हूँ, जिससे कि आप लोगों के फंडे स्ट्रांग हो और उसी लेवल की प्रॉब्लम्स जो आपकी पूछी जा रही हैं आप लोग अच्छे से अच्छे उसको कर पाए वहाँ पे। ठीक है, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दोनों को पैरेलल लेते हुए चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैकेनिक्स को अलग स्टडी कर रहे हैं और आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अलग चल रही है, एरर्स को बस केवल एरर्स के चैप्टर में पढ़ लिया, बाकी जगह कहीं देख ही नहीं रहे। एरर्स अगर आप कर रहे हैं तो आप लोग को जो आपका एरर एनालिसिस में आपने फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें आप रिलेशन निकालते हैं, तो हर कोई भी डेरिवेशन है उसको रिलेट करते हुए चलिए, कैसे हम लोग उसको और उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंप्लीट सिलेबस पे बिल्कुल नहीं जाना है। सबसे पहले किन किन टॉपिक्स को करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को कि आपका फंडामेंटल में सबसे पहले यूनिट्स मेजरमेंट में जो आपके एरर्स एनालिसिस होते हैं उसको तो अच्छे से कर लीजिए। दूसरा आपका एलिमेंट्री मैथ्स में आपको कैलकुलस थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर लेनी है, जिससे कि आप एसी हो गया या बाकी मैकेनिक्स के चीज़ें होंगी उसको आप अच्छे से कवर कर पाएँ। इसके साथ साथ आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, मोमेंट ऑफ डायनेमिक्स में आपका रोटेशनल डायनेमिक्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उसमें आपका जो कंटिन्यूस ज्योमेट्री होती है और आपका डिसकंटिन्यूस ज्योमेट्री होती हैं उसकी एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, कंप्लीट सिलेबस में बिल्कुल नहीं दौड़ना है। सबसे पहले आप लोगों को अपने फंडे स्ट्रॉन्ग करने हैं। फंडे स्ट्रॉन्ग करने के बाद यानी कि जो आपके 11th-12th के जो फंड मतलब जो 11th के फंडे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने हैं, उसके बाद ही आपका आगे बढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स को भी लेते हुए चलना है। मॉडर्न फिजिक्स में आपका एटॉमिक न्यूक्लियाई हो गई, आपका रेडियो एक्टिविटी हो गए, ठीक है, उस लेवल पे अच्छे से कवर करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि एक ही तरह की प्रॉब्लम अगर आप बार बार करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ही तरह की प्रॉब्लम लेके बैठ जाते हैं और उनको लगता है कि भाई कि इससे हमारा काफ़ी कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर आप एक ही तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इससे आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। वैरायटी लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ 10 क्वेश्चन में आप टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलिए। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास 10 अलग अलग तरह की अनसॉल्व प्रॉब्लम होनी चाहिए।
ठीक है। और उसको आप क्या करना है, आपका वॉच टाइम लगा के, ठीक है, आपका क्या कहते हैं एक वॉच रख ली, आपका रिस्ट वॉच रख ली, उसको आप लगाइए और वहाँ पे आप क्या कहते हैं देखिए कि 1 मिनट एक क्वेश्चन जो है कि वो कितना टाइम ले रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो तरीका था आपका टाइम मैनेजमेंट में, इसमें थोड़ी बार में डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो एक ही तरह की प्रॉब्लम को यहाँ पे नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वेरिएशन लाना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, दूसरा मैंने आपसे बात कही कि कंप्लीट सिलेबस में नहीं जाना है, कंप्लीट सिलेबस नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको जो इम्पॉर्टेंट मेजर पोर्शन कौन से रहते हैं आपके, मैकेनिक्स के हो गए, न्यूटन्स लॉज हो गए आपका, ठीक है, और आपका ये रोटेशनल डायनेमिक्स हो गई, ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स हो गई, तो इसको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। वे हार्मोनिक्स को टाइम देना है आपका, ठीक है। किन किन टॉपिक को टाइम, अगर आप जानना चाहते हैं कि किन किन टॉपिक्स को टाइम देना है और किन को नहीं देना है, तो उस पर भी मैं आप लोगों के लिए लेक्चर लाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले फंडों को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, और अपनी कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके बाद मैकेनिक्स में आपके इंपॉर्टेंट जो चैप्टर बताए हैं उनको कवर करना है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम्स को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक ही तरह की प्रॉब्लम को बिल्कुल नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि एक ही तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं आप वहाँ पे सुपरमैन या सुपर वुमेन बिल्कुल नहीं बनने वाले, कि जो आप एकदम बिल्कुल ही वहाँ पे 3 या 4 घंटे का जो पेपर होगा वो आप क्या कहते हैं आधे घंटे में करके आए हैं, ठीक है। तो एक ही तरह की प्रॉब्लम को बिल्कुल नहीं सॉल्व करना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपका जिस क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको आप स्टार लगा लेंगे, उस क्वेश्चन को स्टार लगा के फिर उसमें जो आपको की कॉन्सेप्ट या फंडा सीखने को मिले हैं उसको आपको रिवाइज करना है और एक पतली सी स्पाइरल नोटबुक में आपको उसका नोट बना के रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है टाइम को सही से मैनेज करना। हाँ, टाइम को सही से मैनेज करने का मैंने सबसे बता दिया है कि जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीट पेपर लेके बैठ रहे हैं, नीट का जो आपका मॉक है कंप्लीट पेपर लेके बैठ रहे हैं। आप स्टार्टिंग में आपका टॉपिक वाइज भी 10-10 या 20 क्वेश्चन का टाइम मैनेजमेंट के साथ उसको सॉल्व करके आप अच्छे से अपना टाइम को एवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका ये होता है। और अनसॉल्व करने हैं, ऐसा नहीं है कि सॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं आपका, ठीक है, अनसॉल्व करने हैं जिसको आपने पहले नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि केवल फंडे काम आते हैं, बाकी रटी हुई चीज़ें यहाँ पे काम नहीं आने की, ठीक है। तो जो आपका इंटर के साथ अपेयरिंग है वो लोग केवल इंटर के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, 11th के पोर्शन को बिल्कुल नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि इंटर का ही पोर्शन आपका यहाँ पे बोर्ड में आने वाला है, और अगर आप नीट दे रहे हैं तो नीट और जेईई में भी वही पोर्शन कवर होने वाला है, ठीक है। अगली चीज आती है ड्रॉप आउट्स की। देखिए स्टूडेंट, ड्रॉप आउट्स के लिए मैं यहाँ पे लेक्चर्स आपको अपलोड कर रहा हूँ 3-3 मिनट के, तो उसको आप डेफिनेटली देखिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि आपने काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। फिजिक्स में ही 99% जो स्टूडेंट स्टक कर जाते हैं फिजिक्स में स्टक करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे फिजिक्स में बेस्ट से बेस्ट लेक्चर यहाँ पे दे रहा हूँ। वीकेंड के लाइव सेशन के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं, वो 0 कॉस्ट लाइव सेशन है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला है। अगर आप चाहते हैं उसका इंक्वायरी लिंक, तो इंक्वायरी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वो आपका जो मल्टीपल ड्रॉप आउट्स है, जो आपका मतलब 5 या 6 साल मतलब जिनके बच्चों के लग चुके हैं, तो उनको मैं फ्री लाइव सेशन दे रहा हूँ, उससे आप जुड़ सकते हैं और अपने नीट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग की क्या क्वेरीज है डेफिनेटली नीचे कमेंट करें और अपने डाउट्स को पूछते रहिए। अगर किसी को वेल कंडीशन प्रिंटेड नोट्स चाहिए फिजिक्स के आपका, ठीक है, फिजिक्स या केमिस्ट्री के, तो नोट्स की भी आप इंक्वायरी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बिल्कुल रेडीमेड फिजिक्स के कॉन्सेप्चुअल बेस प्रिंटेड नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ पीडीएफ्स आपको फ्री भी डाउनलोड देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ भी सीखते रहिए, अपने डाउट्स को डेफिनेटली पूछते रहिए। शुक्रिया। फिजिक्स स्ट्रेटजी फॉर नीट 2026। जी हाँ स्टूडेंट, आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ नीट 2026 को लेकर। आप लोग की क्वेरीज को मैं कुछ टाइम बाद शॉर्ट आउट करूंगा।